प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर जो ये प्रदोष के दिन अगर जिंदगी में दुख है, बहुत भारी दुख है, सबके हाथ जोड़कर देख लिया कोई साथ नहीं दे रहा, तो एक बार शंकर की शरण में जाना। 7 शमी के फूल ले जाना, शमी के पत्ते नहीं, क्या शमी के फूल। शमी के वृक्ष में जहां शमी के पत्ते लगते हैं वहां शमी के फूल भी लगते हैं। केवल 7 फूल शमी के लेकर जाओ और हाथ की अंजलि में उस शमी के फूल को रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव का 7 बार स्मरण कर कर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन से मतलब नहीं है, प्रदोष काल से मतलब, प्रदोष काल में शंकर के शिवलिंग पर वो फूल समर्पित कर दो। वो 7 की 7 पुष्प, केवल ज्यादा से ज्यादा 11 दिन कर कर तो देखो। कितने दिन करना है? 11 दिन। अभी तक दुनिया के हाथ जोड़े थे ना तुमने, अभी तक दुनिया के लोगों से जाकर पैसा मांगा था ना तुमने, अभी तक दुनिया से जाकर कहा था ना कि भैया 2 लाख का सपोर्ट करो, 4 लाख का करो। अभी तक तुम दुनिया के लोगों से आस लगा कर बैठे थे कि मेरा भाई देगा, मेरा परिवार देगा, मेरा कुटुंब देगा, मेरा जीजा देगा, मेरा फूफा देगा, मेरा मामा देगा, मेरा चाचा देगा। अभी तक दुनिया के लोगों से आप ये सोच कर बैठे हो कि पैसा वो दे देगा, सपोर्ट वो कर देगा, दुकान वो डलवा देगा, फैक्ट्री वो डलवा देगा, काम वो करवा देगा। अब एक काम कर कर देखना कि किसी के दरवाजे पर हाथ ना जोड़ते हुए उस शंकर की चौखट पर जाकर आप शमी के पुष्प ले जाकर उसको रिझाने का। अब शमी के फूल कोई महंगे मिलेंगे? अरे बोलो तो फूल वाले की दुकान पे मिलेंगे? नहीं, वो तो शमी के पेड़ पे लगते, तुम तोड़ लो चढ़ा दो। अब उसमें कोई कीमत लगेगी क्या? अब उसके बाद भी लोग कहें कि हम तो बहुत गरीब, हमारे पास चढ़ाने का कुछ नहीं, तो शमी के फूल चढ़ाने में क्या दिक्कत है? आप उसको रिझाने का तरीका ढूंढो कि मैं शंकर को कैसे रिझा सकता हूं। अगर पति की नौकरी नहीं लग रही, पति का जॉब नहीं लग रहा, पति कोई काम धंधा नहीं कर रहा, तो शनिवार के दिन चढ़ाओ शंकर भगवान पे शमी के फूल। लड़के और लड़कियां अगर गलत संगत में जा रहे हैं, बच्चे गलत संगत की ओर जा रहा है, तो उसको मंगलवार के दिन चढ़ाओ शंकर जी पर शमी के फूल। अलग अलग दिन का अलग अलग महत्व जानते हुए शंकर को रिझाने का 11 दिन, 7 दिन, 21 दिन मैं बाबा को रिझाऊंगी, मैं शंकर को मनाऊंगी। अब सबको छोड़कर अब उसकी शरणागति रहूंगी, अब उससे कहूंगी। इस हृदय आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना। जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का, देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग 1 महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर। एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। शमी का पुष्प 12 महीने की शिवरात्रि आती है,
12 महीने एक ठेला चलाने वाला, रोड पर बैठकर कपड़े बेचने वाला, ट्रेन में एक साधारण सा व्यक्ति जो भिक्षा भी मांग रहा हो, ऐसा साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर शमी के पुष्प को 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर बस शाम के समय पर प्रदोष काल में एक शमी का पुष्प यदि समर्पित करना चालू कर दे तो मेरा महादेव उसका हाथ पकड़कर उसकी उन्नति की ओर उसको ग्रहण कर देता, नीचे आ ही नहीं सकता। पंच पुष्पों का व्याख्यान हमारे यहाँ शिव महापुराण करती है। कितने पुष्प? जम के बोलो जरा ऐसा, पंच पुष्प। एक एक पुष्प की महत्वता आपके जीवन में होना चाहिए। साथ की शिवरात्रि आ रही है, छोड़ना मती। बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का। शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है, उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे, उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ हो। अब उसको बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। पियो। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन 47 डेज
47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी पे रहती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया, बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना है, 1 2 3 बारीक बारीक गिन के देना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे हैं। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो। ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओ। क्या मैं बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ो। मेरी जीजियों, 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल। अभी अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने में, या किसी प्रदोष के दिन, या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए। उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान